वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज फिर से करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लास्ट वीडियो में आपको भी सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सिखाया गया था। आज हम लोग करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप डिफरेंट कंडीशंस को हम लोग क्या करेंगे, आज एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। और एक जरूरी चीज देखो, अब से अगर किसी को नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में या दूसरे किसी फॉर्म में, तो आप नोट्स मंगा सकते हो, हमको कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मेल आईडी दिया रहेगा, आप वहां कांटेक्ट करना। हाँ, हालांकि ये थोड़ा सा पेड होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा नॉमिनल फीस आपको पे करना होगा। तो आप ऐसा जिसको भी चाहिए, जिस तरह का भी नोट्स चाहिए, जिस किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहिए, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए जरा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो पहला जो ग्राफ हम लोग करने वाले हैं, अगर मेरा वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो कैसा होगा। देखिए जरा सा, पहला हम एक तैयार कर लें। ये मेरा देखो जरा सा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हमने ले लिया वेलोसिटी, और ये हमने क्या ले लिया, टाइम। अब देखो जरा सा, बोलता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब आप ये समझ गए कि वेलोसिटी मेरा किसी भी तरह का चेंज होने वाला है नहीं। अगर आप सपोज करो किसी का वेलोसिटी यहां से हम लोग लेते हैं 10, 20, 30, 40, और ये क्या वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। तो सपोज करो किसी का वेलोसिटी कितने का है, 30 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर 1 सेकंड अगर आप देखो तो फिर भी क्या होगा, 30 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड के बाद अगर आप देखोगे तो फिर भी क्या होगा, 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। और आफ्टर 3 सेकंड भी देखोगे तो भी क्या होगा, आपके पास वेलोसिटी जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहेगा, 30 मीटर पर सेकंड ही रहने वाला है। तो मतलब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। और इस तरह का ग्राफ आप लोग किए हो, अगर कुछ भी चेंज नहीं आता है, इसका मतलब व्हाट, कि ये जो ग्राफ होगा कैसा होगा, इट विल बी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इस तरह से क्या करना, आपको ग्राफ प्लॉट कर लेना है। देखो दूसरा जो कंडीशन आपके पास आया, वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन ईच सेकंड। देखो हर एक सेकंड पे मेरा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कैसा, इक्वल अमाउंट पे इंक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। जो पहला कंडीशन मेरे पास है, ग्राफ ये तैयार करते हैं, ये देखो दो कंडीशन बनता है। तो एक पहला कंडीशन, अगर मेरा क्या होता है, रेस्ट से अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट करा हो, हम ले लेते हैं कितना, 10, 20, 30, 40। ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी हमने प्लॉट किया है, यहां हमने क्या किया, टाइम प्लॉट कर लिया। तो देखो अब इस तरह से कंडीशन में क्या होगा, आफ्टर 1 सेकंड अगर 10 था, 1 सेकंड, 2 सेकंड के बाद ये क्या हो गया, 20 हो गया, 3 सेकंड के बाद क्या हो गया, 30 हो गया। तो हर एक बार बढ़ रहा, हर एक सेकंड के हिसाब से ये क्या हो रहा, बढ़ेगा। लेकिन कैसा बढ़ेगा, इक्वली बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ये आपके पास ग्राफ बनेगा। देखो जरा सा, आप क्या करो, इसको ऐसे लेबल कर सकते हो, 20, 2, 30, ये 3। तो इस तरह से क्या होगा, आपके पास ग्राफ बनाना है। लेकिन फिर देखो इसमें एक और कंडीशन आएगा कि आप बोलोगे क्या, इनिशियली ये कुछ देर तक कांस्टेंट वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के संग मूव करा, और उसके बाद क्या हो गया, इसका वेलोसिटी क्या हो गया, इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ। कैसे, इक्वल अमाउंट इन ईच सेकंड। पहले कैसा था, पहले यूनिफॉर्म था, फिर बाद में जाकर ये इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। अगर इसके लिए अगर आपको ग्राफ तैयार करना हो तो फिर आप कैसे ग्राफ तैयार करोगे। तो ये आपके पास देखो पैटर्न ले लिया हमने, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हमने ले लिया क्या, वेलोसिटी, और यहां हमने क्या ले लिया, टाइम। देखो इनिशियली 0, 10, 20, 30, 40 जो भी है अपना ले लेते हैं। अब देखो पहले क्या बोलता है, इनिशियली आपको क्या बताया गया कि इनिशियली ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा था, और उसके बाद फिर क्या हो गया, इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। टाइम हम ले लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो इस तरह का जब भी ग्राफ, देखो दोनों सेम ग्राफ है, तो जब देखो अगर मेरा इनिशियली ये रेस्ट में था, उसके बाद मूव करना स्टार्ट हुआ, तो जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कहां से, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास होना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली स्टार्टिंग में ये मूव कर रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद अब ये इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ है, तो जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद मेरा इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, मेरा ग्राफ जो होगा, प्लॉटिंग मेरा वहीं से स्टार्ट होगा। सपोज करो अगर ये यहां से मूव करना स्टार्ट हो रहा है, इनिशियली ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा था, और उसके बाद फिर क्या हो गया, ये इंक्रीज आना स्टार्ट हुआ। तो आपका जो ग्राफ होगा कहां से प्लॉट होना स्टार्ट होगा,
10 से स्टार्ट होगा। सपोज करो ये 30 पे था, 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से यूनिफॉर्मली मूव कर रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी था स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर क्या हो गया, ये वेलोसिटी मेरा इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, और कैसे इंक्रीज कर रहा है, इक्वल अमाउंट इन ईच सेकंड। तो फिर क्या होगा, उस समय आपका जो ग्राफ होगा कहां से स्टार्ट करोगे, 30 से स्टार्ट करोगे। देखो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आता है, अगर आपका वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी था, अब क्या किया, ये डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया, मतलब इसके अंदर रिटार्डेशन आना स्टार्ट हुआ, तो फिर कैसा आप ग्राफ तैयार करोगे। ये आपके पास आया, ये हमने क्या किया, पैटर्न तैयार कर लिया, वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, हमने ले लिया वेलोसिटी और यहाँ क्या हमने ले लिया टाइम, 1 2 3 4 5 जैसे भी है, और यहां से हमने ले लिया क्या 10 20 30 40 जो भी वैल्यू दिया रहेगा आपके पास, हम ये रेफरेंस के लिए लेते हैं। देखो अब आपसे बोला क्या जा रहा है कि आपके पास रिटार्ड करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा और उस पर्टिकुलर पोजीशन से फिर ये क्या करेगा, ये रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। और ये कैसा डिक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म ना करे, अगर अलग अलग हो तो फिर क्या हो जाएगा, कर्व्ड होगा। दोनों ही कंडीशन समझाते हैं आपके पास। तो यूनिफॉर्मली के लिए देखो जैसे कैसे होना है, तो आपके पास सपोज करो 50 मीटर पर सेकंड का आपके पास वेलोसिटी था। अब यहां से ये क्या करेगा, ये मूव करना स्टार्ट किया, कहां पे तरफ, नीचे की तरफ आएगा ये। तो इस तरफ जो ग्राफ बनेगा ये कहां करोगे, नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन मूव करते चले जाओगे। बोले कितना नीचे आना है, तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन तक ये रिटार्ड होगा, वेलोसिटी कम होगा, वहां तक। अगर नीचे तक आता है, रेस्ट में आ जाता है, तो बिल्कुल आप क्या करोगे, फिर इस लाइन की तरफ मूव करा दोगे। अगर आपके पास सपोज करो यहां से डिक्रीज करते करते 20 मीटर पर सेकंड पे आया, तो आप क्या करोगे, फिर नीचे तक ही रखोगे। मतलब जितना मेरे पास कंडीशन होगा उसी के अकॉर्डिंग ये करते चले जाएंगे। इसी का देखो ये केस, अगर मेरे पास मूव करे, पहले यूनिफॉर्मली क्या करें, मींस यूनिफॉर्म नहीं है, क्या होता है अनयूनिफॉर्म है, मींस आपके पास प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा आपके पास, ये तो नीचे की तरफ आया, अगर इंक्रीज कर रहा है फिर ऊपर की तरफ मूव करते चले जाओगे। तो ये आपको समझना होगा कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन मिलता चला जाएगा, अगर आपके पास डिक्रीज हो रहा है तो नीचे की तरफ, इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर की तरफ, अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन से इंक्रीज हो रहा है तो वहां से मूव कराओगे। लेकिन अगर सपोज करो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस समय क्या करोगे आप, तो जब तक मेरा डिक्रीज करेगा डिक्रीज कराओगे, इंक्रीज करेगा इंक्रीज कराओगे। तो जैसा कंडीशन दिया रहेगा उससे के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बनेगा। अब देखो हम लोग सीखते क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो अपने को एक दिया हुआ है, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको करना क्या है, हमको क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अगर आप फाइंड करने जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते वक्त आप क्या कर सकते हो, फिर आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो वहां से। और क्या फाइंड कर सकते हैं, तो मेनली दो चीजें हम फाइंड कर सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट से हम दूसरा, तो पहले क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सीलरेशन। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हो तो डिस्टेंस तो आप इजीली फाइंड कर लोगे, उसी के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लोगे। तो अब देखो जरा सा हम पहला जो कैलकुलेशन सीखते हैं, पहला आप डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है और कैसे करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट, जब भी हमको किसी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हमको वेलोसिटी है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो इसका मतलब ही होता है कि जो आपके पास दिया हुआ है एक प्रॉपर एरिया, तो पर्टिकुलर एरिया जितने भी दिया हुआ इंक्लोज्ड होगा आपके ग्राफ में, उस एरिया का आप क्या करो, वैल्यू फाइंड कर लो। क्या वैल्यू निकल के आएगा, जो वैल्यू होगा वही आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जैसे सपोज करो हम पहला का डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करते हैं और उसके संग संग क्या करेंगे, डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। तो चलो जरा सा, तो आपके पास एरिया क्या क्या है, पहला है ट्रायंगल ए बी सी, तो हम वहीं से फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ट्रायंगल आपके पास आ गया क्या, ए बी सी के लिए, तो एरिया निकालने क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो जरा सा, आप बहुत सारा चीज सीख भी चुके हो तो आप हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास बेस कितने का आया, ये मेरे पास क्या है बेस, तो 0 से लेके मेरे पास स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, मेरे पास 4 सेकंड तक, तो मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। इनटू अगर हाइट की बात मैं करूं तो हाइट देखो जरा सा, यहां से लेकर यहां तक ये आया हुआ है, तो ये हाइट मेरे पास कितने का है, 5 का है, तो हमने लिख दिया 5 और ये यूनिट, अभी पे कुछ है नहीं तो इतना यूनिट हो जाएगा। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं 2, तो कितना मेरे पास आया, 10 यूनिट आया आपके पास, 10 यूनिट।
दूसरा देखो जरा सा, मीटर पर सेकंड है तो आप मीटर में लिख दोगे, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में आप लिए हो और ये क्या लिए हो, सेकंड में लिए हो, तो आप मीटर लिख सकते हो, ये मीटर लिख सकते हो। देखो दूसरा मेरे पास क्या हो गया, ये जो फिगर है ये किस शेप में आपको दिख रहा है, तो ये दिख रहा है क्या, ट्रापेजियम के शेप में दिख रहा है। तो दूसरा एरिया किसका हो जाएगा, ट्रापेजियम CDEF। देखो जरा सा, CDEF ट्रापेजियम का। तो ट्रापेजियम का जो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो चलो पैरेलल साइड ढूंढना स्टार्ट करो। तो ये और ये मेरे पास क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। तो यहां देखो जरा सा क्या क्या आ रहा है आपके पास, तो 4 से स्टार्ट हुआ और कहां पे खत्म हुआ, 9 पे खत्म हो गया। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया, हाफ 5 प्लस। अब देखो जरा सा, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आप देखोगे प्रॉपर्ली कहां से मेरा हो रहा, 5 से, और ये मेरा कहां पे खत्म हो रहा, 8 से। 5 से लेकर 8 तक गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये आ गया आपके पास, और इनटू अगर आप हाइट की बात करें तो दोनों के बीच का देखो जरा सा, ये इस डिस्टेंस की आप बात करते हो, तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितने का है, 5 का है। तो ये आपने लिख दिया 5। अब आपके पास आ गया क्या, तो हाफ इंटू 8 इंटू 5, 2 4 जा, और ये क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, मीटर। तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 20 मीटर आ गया आपके पास। देखो तीसरा आपके पास है, तीसरा अगेन आपके पास क्या दिया हुआ है, ट्रापेजियम शेप का। तो आप एरिया निकाल लो, FGH है, क्या निकलेगा, FGHI, इसका एरिया। सेम फॉर्मूला, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या हो जाएगा, हाइट। ये आ गया आपके पास हाइट, इक्वल्स टू हाफ इनटू, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल साइड्स ले लो, कौन कौन सा है, ये है और ये है। तो यहां से देखो 9 से लेकर कहां तक आया, 13 तक आया, कितना आ गया अपने पास, 4 प्लस। अब इसके लिए अगर देखो ये 10 से हुआ और ये कहां पे आ गया, ये 12 पे। तो 10 to 12 कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। और इनटू अगर इसकी भी हाइट की बात करें तो हाइट देखो जरा सा, सेम हाइट पे है, तो ये कितना आ गया अपने पास, 5। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितने का है, 5। जो वैल्यू दिया रहेगा कोई पुट करो, 5। ये मीटर निकल आया, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 4 प्लस 2 6 इंटू 5, कैंसिल करो 3, इक्वल्स टू क्या आ गया, 15 मीटर। ये निकल आया। अच्छा अब यहां से देखो करीब करीब जितने भी एरिया, जितने भी फिगर इनक्लोज्ड हुआ था, जितना भी अपने पास एरिया था, सब फाइंड कर लिए। अब आपके पास दो यहां से चीजें हम निकालना सीखते हैं। पहला सीखते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा सीखते हैं क्या, डिस्टेंस। सेम संग डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। देखो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो एक चीज आपको दिमाग में रखना होगा, ये जो मेरे पास टाइम एक्सिस है, ये जो मेरे पास एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर के जितने भी फिगर मेरे पास बनेंगे वो सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू के संग। और इसके नीचे जो भी मेरे पास बनेंगे वो सारा का सारा कैसा होगा, निगेटिव वैल्यू के संग। ये डिस्प्लेसमेंट के समय आपको दिमाग में रखना है, डिस्टेंस के समय ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। तो देखो पहला क्या मेरे पास टाइम एक्सिस के ऊपर है, अब बना हुआ है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्या वैल्यू मेरे पास 10 है, तो हमने वैल्यू लिख दिया 10। और देखो जरा सा दूसरा 10 लिखा प्लस। अब देखो जरा सा प्लस करते हैं, दूसरा जो वैल्यू मेरे पास आएगा ये कैसा है, टाइम एक्सिस के नीचे वाला वैल्यू है। तो डिस्प्लेसमेंट के समय जितने भी नीचे के वैल्यू होंगे ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। ये नॉर्मल ग्राफ जब आप बनाते हो तब भी ऐसे ही पुट करते हो, मींस ओरिजिन के अबव जो होता है सारा प्लस, ओरिजिन के नीचे जो होता है सारा का सारा माइनस। तो ये मेरे पास कितना है, 20 है, ये आ गया मेरे पास कितना, -20। फिर देखो प्लस, अब यहां पे जो मेरे पास है ये FGH है, ये जो वैल्यू मेरे पास कहां है, ग्राफ के ऊपर है, तो इसको आप क्या करोगे, प्लस में लोगे, तो क्या आ जाएगा +15। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा, 10 - 20 + 15। तो आपके पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया वो कितने का आ गया, +5 आपके पास मीटर आ गया। ये आ गया आपके पास क्या, डिस्प्लेसमेंट आया। लेकिन अगर सपोज करो अब हमको यहीं से क्या होगा, डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो डिस्टेंस के समय आपको कुछ भी सोचना नहीं है। देखो डिस्टेंस तो नेगेटिव में आएगा नहीं, तो डिस्टेंस के लिए आपके पास जितना भी आपके पास वैल्यू निकल के आया है, इन सारे वैल्यूज को आप क्या करोगे, ऐड कर दो, आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस निकल आएगा। तो डिस्टेंस क्या आ गया अपने पास 10, फिर दूसरा कितना था अपने पास 20 था, ये ले लिए 20 और +15। तो ये डिस्टेंस टोटल कितना निकल के आ गया, 30 और 15, हाउ मच, तो 45 मीटर। ये आपके पास डिस्टेंस निकल के आ गया।
चलो देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख गए। अब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको बोलते हैं कि एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन फाइंड करके तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो हम हर एक पोर्शन के लिए, एक एक पोर्शन के लिए कहाँ मेरा एक्सीलरेशन हुआ है, कहाँ रिटार्डेशन हुआ है, उसके हिसाब से फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले मेरा क्या था इनिशियली 0 पे, और ये मूव करते करते कहाँ पे गया, असेंडिंग ऑर्डर में गया, मतलब क्या एक्सीलरेट हुआ है। तो अगर आप पोर्शन ए बी की अगर बात करो, ए बी, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम इक्वल्स टू, देखो जरा सा, अगर आप यहां से लेकर यहां तक जाओ तो यहां से लेकर यहां तक जाने में टोटल टाइम कंजप्शन जो है वो कितने का है, 3 सेकंड का है। और यहां से लेकर यहां तक के मेरे पास जो टोटल मेरे पास मिला है वो कितने का मिला है, 5 का मिला है। देखो यहाँ पे अगर आप यहां करो, क्या करते हो आप जनरली करते जो हो ग्राफ का वैल्यू निकालने के लिए आप बोलते हो परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर हम यहाँ पे ले लें कुछ आई है, यहाँ पे लेते हैं जे, यहाँ पे लेते हैं के, कुछ भी लेते हैं के एल एम, जो भी लेता आप लेना स्टार्ट कर दोगे। तो आप क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा कौन सा है, यहां से लेकर यहां तक का मेरा क्या है, ये है परपेंडिकुलर। आप क्या बोलते हो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू मेरे पास है कितना, 5 माइनस इनिशियली ये कहां पे, यहां पे ले रहे हैं हम, यहां पे इस जगह पे है, तो ये कितने का 0 बाय टाइम। देखो मेरे पास फाइनल कितने का है 3, तो हमने ले लिया 3, और माइनस मेरे पास इनिशियल स्टार्ट कहां से हुआ 0 से, तो हमने लिया 0, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बाई क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू, जो भी इसकी वैल्यू आएगी आप क्या करना, डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करोगे आंसर निकल आएगा, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। देखो दूसरा पोर्शन जो आपके पास है, आप बोलते हो क्या बी से लेकर डी तक में मेरे पास क्या एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। देखो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, ये ग्राफ जो है कहां गया, ये डाउनवर्ड गया, इसका मतलब क्या हो गया, रिटार्ड हुआ है। रिटार्ड हुआ, मेरा इनिशियल पोजीशन कहां पे था, बी पे था, फाइनल पोजीशन मेरा कहां पे आया, डी पे आया। अब यहां से क्या करेंगे, और टाइम कंजप्शन मेरा कितने का है, देखो ये जो बी जो पोजीशन है कब स्टार्ट हुआ था 3 सेकंड पे, और जो मेरा डी पोजीशन है कब खत्म हुआ 5 सेकंड पे। यहां पे देख लो अच्छी तरह से, 3 सेकंड पे स्टार्ट हुआ और ये 5 सेकंड पे खत्म हुआ। तो मतलब फाइनल जो मेरे पास टाइम है कितने का, 5 सेकंड का, और जो इनिशियल टाइम है कितने का, 3 सेकंड का। जब ऑब्जेक्ट मेरा था तो मेरे पास वैल्यू कितने था, +5, मतलब 5 मीटर पर सेकंड का। यहां पे जो आ रहा है मेरे पास कितना आ गया, -5 का वैल्यू आ गया। तो अब जब यहां पे आप क्या करोगे, मीन्स लिखना स्टार्ट करोगे, तो कौन सा पोर्शन के लिए बात कर रहे हो आप, बीडी पोर्शन के लिए बात कर रहे हो। तो बीडी इक्वल्स टू आप क्या करोगे, फाइनल। तो फाइनल मेरे पास कितना है, -5। ये देखो जरा सा वैल्यू दिया हुआ अपने पास, डी पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं। इनिशियली मेरा कहां से मूव कर रहा था, बी से मूव कर रहा था। तो बी के लिए मेरे पास वैल्यू कितना है, +5। तो यहां पे क्या करते हैं आप, माइनस करते हो, +5। तो क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मेरे पास क्या था, -5 लिख दिया, फिर माइनस करते थे, माइनस का साइन दे दिया। इनिशियल कितने का था, 5 का था, +5 का हमने लिख दिया। और टाइम का देखो जरा सा, फाइनल कितने मेरे पास है, 5 का, हमने लिख दिया 5 माइनस इनिशियल कितने था मेरे पास, 3, यहां से स्टार्ट कर रहा था ये 3। तो अब कितने आ गया मेरे पास, -10 बाई कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कैंसिल करो कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या शो करता है, ये रिटार्डेशन आ गया, या नेगेटिव एक्सीलरेशन बोल लो इसको। अब देखो जरा सा नेक्स्ट पोर्शन जो आपके पास है, डीई पोर्शन। तो देखो डीई पोर्शन में आपके पास क्या आ रहा है, इट इज द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई चेंज हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, यूनिफॉर्मली जैसा था ग्राफ में आपको बताया गया था, यूनिफॉर्म रहेगा, कैसा रहेगा, इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ। तो पोर्शन डीई की अगर बात करो तो डीई पे कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, यहाँ किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद देखो जरा सा, एक पोर्शन और आता है आपके पास, ई एफ जी के लिए बात करते हो, ई से कहां पे, जी पे। तो देखो जरा सा ईजी पोर्शन के लिए बात कर ले, ईजी पोर्शन के लिए। अब देखो मेरा इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ था, ई से स्टार्ट हुआ था, वहां पे टाइम स्लॉट क्या था अपने पास, 8 सेकंड। यहां से अपने पास क्या हो गया है, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब देखो जरा सा फाइनल मेरे पास कहां पे आया, जी पे आया है। ये फाइनली कहां, उस समय टाइम क्या था अपने पास, 10 सेकंड। तो अपने पास जो टाइम निकल के आया, देख लो जरा सा, 8 पे मेरे पास स्टार्ट हुआ था और 10 पे मेरे पास खत्म हो गया। तो फाइनल टाइम 10 सेकंड, इनिशियल जो मेरे पास था 8 सेकंड। चलो ये तो क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो जरा सा, मेरा यहां स्टार्ट हुआ था कहां से, ई से स्टार्ट हुआ था, मतलब -5 से स्टार्ट हुआ था। फाइनली ये कहां तक मूव करा है, जी तक मूव करा है। फाइनल देखो कहां मूव करा है, तो फाइनल जी तक मूव करा है, और जी की वैल्यू कितने की है, +5 की है। तो आप लिखते कैसे हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितने आपके पास है, +5
और उसके बाद फिर क्या करते हो माइनस इनिशियल कितना आपके पास है -5, तो ये आपके पास आ गया -5 बाय, अब टाइम की बात कर लें तो टाइम में देखो जरा सा फाइनल आपके पास क्या है 10 है, हमने लिख दिया 10, फिर माइनस इनिशियल कितना आपके पास है 8 है, ये हमने लिख दिया इक्वल्स टू, अब देखो जरा से क्या आ गया आपके पास, तो 5 + 5 बाई कितना आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपके पास 10/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू कैंसिल कर लो 5, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ गया। अच्छा अब अगर आप बात करते हो पोर्शन GH की, देखो यहां भी देखो ये जो अपने पास है ये किसके पैरेलल है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया वेलोसिटी के अंदर, ये कैसा होगा ये 0 होगा, तो आपके पास GH की अगर वैल्यू देखो तो ये भी क्या होगा आपके पास 0। और इसी तरह से अगर आप बात करो HI पोर्शन के लिए, तो H में देखो जरा सा फाइनली आपके पास निकाल नहीं रहा हूं, आप सीख गए हो गया, बता देता हूं सिर्फ, देखो H में मेरा इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ H से, उस समय मेरे पास टाइम स्लॉट कितने का था 12 का था, मेरा जब एंड करा है उस समय टाइम मेरे पास कितने का 13 का था, तो देखो जरा सा फाइनली अगर आप देखोगे जरा सा तो कितने का है, देखो ये नीचे की तरफ ग्राफ आया मतलब क्या रिटार्ड हुआ है, तो आपके पास अगर आप चलो फाइंड ही कर देते हैं HI इक्वल्स टू, देखो जरा सा फाइनल मेरे पास इनिशियल कहां से H से, तो कहां पे +5 से, फाइनली मेरे कितने पे आया 0 पे आया, तो आप क्या लिखते हो फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, देखो फाइनल आपके पास कितना है 13 और इनिशियल कितने था 12, तो क्या लिखोगे 13 - 12 इक्वल्स टू -5/1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कितने पे एक्सेलरेट करा है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करा, मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आया मतलब रिटार्डेशन आया है।